के आंसू, उनके परिवार के आंसू पूछने के लिए आ रहे हैं। और मैंने सरपंच जी को फोन लगाया कि अपने यहाँ के जो जरूरी काम है वो कल हो जाएंगे, परसों हो जाएंगे, लेकिन मेरी आपकी है, अगर हम झालावाड़ तो नहीं पहुंच सके लेकिन जयपुर नहीं पहुंचेंगे तो मेरी तो आत्मा नरेंद्र जी गवाही नहीं देगी कि मैं नहीं पहुंच पाया। हमने गाड़ी उठाई और हम यहाँ पहुंच गए 3 बजे से पहले। तो मैं अभी जहां भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, राजस्थान के 36 कौम के युवा, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये उन 7 मासूमों की जिंदगी बेवजह चली गई, उनकी जिंदगी का सवाल है, उन 7 परिवारों के न्याय का सवाल है। उनको न्याय दिलाने के लिए जहां तक मेरी आवाज राजस्थान में सुनी जा रही है, साथियों अभी से अपने कपड़े लत्ते तैयार कर लो और जयपुर में जब तक रहो तब तक जब तक उन बच्चों को न्याय नहीं मिल जाए। अगर बस मिले तो बस में चल पड़ो, कहीं ट्रेन आ रही है तो ट्रेन से चल पड़ो, अगर कहीं अपना निजी साधन है तो निजी साधन लेके चल पड़ो और कल तक शाम तक यहाँ इस शहीद स्मारक पर लाखों लाखों लोगों की भीड़ जुटा दो। अगर आज ये राजस्थान का युवा नहीं जुटेगा तो फिर मैं कह रहा हूं दोस्तों, नरेश मीणा जैसा भगत सिंह का अवतार तुम्हें दिखाई नहीं देगा राजस्थान। मैंने नरेश जी मीणा का भाषण सुना था, मैंने वो चुनाव में भी वीडियो देखा था, मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार नरेश भाई थप्पड़ एक ही थी 5 गाल तो ही थप्पड़ 5 गालनी चाहिए, यानी नरेश भाई को सजा और वो एसडीएम ले रहा ऑफिसों में बैठे बैठे सत्ता का मजा, ऐसे कैसे हो सकता है। नरेश जी को गिरफ्तार कर लिया, बिल्कुल वो बात न्यायोचित नहीं थी। तो इन सब बातों को सत्ता को याद दिलाने के लिए मैं एक बार पुनः कहूंगा कि जहां कहीं भी राजस्थान से कोई मुझे सुन रहा है, आओ अपने कपड़े ले आओ, खाने की यहां व्यवस्था हो जाएगी, आज हो गई है और अपन सहयोग करेंगे। अगर तुम लोग अभी नहीं तो मैं समझता हूं कभी नहीं। ये नरेश मीणा नहीं है, ये सरदार भगत सिंह का अवतार है। सरदार भगत सिंह उधर पंजाब में नॉर्थ में हुए और अब ये मान लो राजस्थान के दक्षिण में ये सरदार भगत सिंह का जन्म हुआ है और ये अवतार मान लेना नरेश मीणा का। अगर ऐसे क्रांतिकारी और समाज सेवकों के आप हाथ मजबूत नहीं करोगे तो फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और ये जो सत्ता में मगरमच्छ बैठे हैं, ये ऐसे ही सत्ता की मलाई चाटेंगे और हमें जन्म जन्मांतर आगे आने वाली पीढ़ियों को परेशान करेंगे। हमारे खान साहब बता रहे थे कि 2 आदमी मोटरसाइकिल पे खत्म होते हैं अपनी गलती से, उनको करोड़ करोड़ मिलते हैं और जो सरकार की गलती से कोई दुर्घटना होती है, 7 मासूम बच्चों की जान चली जाती है, उनको कुछ नहीं 5 बकरी। इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है। तो 5 बकरी नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ऐसा भी कानून ले आएगी, SC ST और OBC वाले तुम हो ना, अरे भाई ऐसा करो, तुम एक आंख से काम निकाल लो, एक आंख है ना तुम्हारी निकालेंगे, हम अमीर लोगों को लगाएंगे, हमारी खराब होगी, हमारा हार्ट भी निकाल लेंगे। अगर इन्होंने ऐसा कानून पास कर दिया कि SC ST का है मीट काट के बेचना है, तब भी तुम नहीं बोलोगा, ऐसा हाल हो जाएगा। इसलिए फिर निवेदन करना चाहता हूं कि वो सरदार भगत सिंह का अवतार नरेश मीणा राजस्थान में एल्गार कर रहा है, तो जहां कहीं से भी आवाज सुन रहे हो आप पधारो। अपने बीच में पूर्व मंत्री राजेंद्र जी बूढ़ा भाई साहब पहुंच चुके हैं, हमें इनका बड़ा सानिध्य है।
राजेंद्र गुड़ा, राजेंद्र गुड़ा, नरेश मीणा, नरेश मीणा, इनकलाब, 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 जोर जुल्म की टक्कर से, जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में। साथियों, जब तक ये संघर्ष की न्याय की जीत नहीं होगी, मैं आपका भाई आपके साथ हूं और यही हूं। जय हिंद, जय भारत।